आप लोगों को न्यू लुक दिख रहा होगा। तो ये कोचिंग का एक रूम है और पीछे बोर्ड वगैरह आपको दिख ही रहे हैं। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि आप लोगों को एग्जाम्स जो हैं, बोर्ड एग्जाम्स जिसको बोलते हैं, तो वो आ गए हैं और अभी थोड़ा सा आप लोगों को छुट्टियां मिल गई हैं। और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, बोर्ड वालों की तो कोई छुट्टी वगैरह नहीं होती है, जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है। तो अभी आप लोगों को इस जो ये टाइम है इसको मैनेज किस तरीके से करना है, कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को फॉलो करनी है, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है। और किस मतलब कि कौन से सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है वो भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, बोर्ड एग्जाम के अंदर जो भी 10th वाले स्टूडेंट हो या फिर 12th वाले स्टूडेंट हो, आप लोगों को दोनों को किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है इस टाइम पर। जो भी आपके सब्जेक्ट्स जो हैं, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब जो समझने वाले सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनके ऊपर ध्यान दीजिए। जैसे कि मैथ्स हो गया, और 12th वाले जो हैं उनका कॉमर्स के सब्जेक्ट्स जो होते हैं, अकाउंट्स वगैरह हो गया, केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, वो सब्जेक्ट्स, वो टॉपिक्स जिसको बोलते हैं जो ज़्यादा दिमाग खाते हैं, वो टॉपिक्स के ऊपर अभी ज़्यादा ध्यान दो और उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। सबसे मेन चीज़ होती है कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अब मैम कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब क्या होता है? देखो, कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे मान लो अगर आपने अभी एक चैप्टर पढ़ा और इस चैप्टर के बारे में आपको अंदर की ABCD सब कुछ पता है। अब इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैं कोई भी क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, तो आपको उसका आंसर जो है वो पता होना चाहिए। उसको बोलते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है। ठीक है बेटा। इसी तरीके से अगर मैं साइंस की बात करूं और इसके अलावा मैं अगर मैं सोशल साइंस की बात करूं, तो दोनों के अंदर आप लोगों को क्या चीजें ध्यान रखनी है। साइंस के अंदर, सोशल साइंस के अंदर आप लोगों को रटना नहीं है, आप लोगों को समझना है। जैसे सोशल साइंस के अंदर बच्चे जो है वो क्या करते हैं, सोशल साइंस के अंदर बच्चे जो है वो डरते हैं कि मैम हिस्ट्री जो है वो हमसे नहीं हो पाती है, हिस्ट्री के अंदर हमें क्वेश्चंस जो है वो लर्न नहीं होते। तो वो क्यों लर्न नहीं होते? क्योंकि आप लोग रटते हो उसको। आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ लर्न करना है। आपको कोशिश करनी है कि हाँ, मुझे इस चैप्टर के बारे में, इसका कॉन्सेप्ट पता हो तो मैं आराम से उसके बारे में लिख सकता हूँ। जैसे कि महात्मा गांधी वाला जो चैप्टर है, ठीक है, महात्मा गांधी के कॉन्सेप्ट्स अगर आप देखेंगे हिस्ट्री के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा में जो पानीपत की लड़ाई वगैरह होती है वो आपको देखने के लिए मिलेंगी हिस्ट्री के अंदर, है ना, वॉर ऑफ पानीपत वगैरह। तो ये आप देख के ना घबरा जाते हो कि तो बहुत बड़े आंसर देना, हम इनको कैसे करें। आपको इनको रटना नहीं है। मैं सिंपल चीज बताती हूँ। मान लो आपके पास आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर है ये, और इस आंसर के अंदर आपको जो है सिंपल लर्निंग करनी है। जो जो आपको क्वेश्चन दिए हुए होंगे, जो जो उसके अंदर लाइन्स होंगे, उनको पढ़ना है और उनको समझना है कि किस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं, किस तरीके से हम इसको अच्छे से देख सकते हैं कि हाँ ये ऐसे होगा। ठीक है। तो आप रटेंगे अगर तो वो नहीं हो पाएगा। आपको रटना नहीं है, आपको क्वेश्चन को समझ के करना है। ठीक है बच्चे, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और इसके अलावा में एक चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज कि आपको मैथ्स कैसे प्रिपेयर करना है। जैसे बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा, जिसको बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि मैम मैथ्स हमारा प्रिपेयर नहीं होता है, तो मैथ्स के टाइम पर आपको वो चैप्टर्स करने हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, वो चैप्टर करने हैं जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। जैसे कि चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी चैप्टर है आपका, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर, मुझे नंबर नहीं पता, मुझे नेम पता है। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है जिसको सांख्यिकी बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। इसके अलावा में आपका 5th चैप्टर जो श्रेणी वाला है, 3rd चैप्टर हो गया जो आपका एजेस वाला है, और इसके अलावा में आपका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन। वैसे वाला बात है कि मैंने खुद भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे इंग्लिश के ही नेम्स याद रहते हैं। तो कंस्ट्रक्शन, रचनाएं, तो ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको आने ही चाहिए। कोई भी यहाँ पर सवाल नहीं उठता है कि आपको नहीं पता हो या फिर आपको आ नहीं रहा है या आपको डाउट हो रहा है। अभी काफी टाइम पड़ा हुआ है आप लोगों का। अगर मैं एग्जाम्स की बात करूँ तो आपका 27 मार्च से आपके जो है एग्जाम है, तो अभी इसमें इतना ज़्यादा आपको डरने की जरूरत नहीं है। काफ़ी टाइम पड़ा है, आराम से प्रिपरेशन करिए धीरे धीरे, और सबकी प्रिपरेशन हो जाएगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे चैनल से अगर आप पढ़ रहे हो, कंटिन्यू स्टूडेंट हो, अगर या रेगुलर नहीं हो तो भी हो जाओ, अगर रेगुलर नहीं भी हो। और अगर आप पढ़ते रहते हो ना, तो आपके कहीं ना कहीं 85 अबव जो है वो परसेंटेज आप मेरे चैनल से ही स्कोर कर सकते हो, अगर आप रेगुलर वे में वहाँ से पढ़ो। ठीक है, जो जो चीज़ें मैं भी आपको धीरे धीरे प्रिपरेशन करवाने वाली हूँ, वो आपका डेफिनेटली आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगी। पिछले साल वाले बच्चों को वो चीज़ें अच्छे से पता है, तो आप लोगों को इन पर अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है बेटा, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी हिंदी और इंग्लिश की ग्रामर पोर्शन हमारा रहता है, तो चैप्टर्स खत्म हो जाए उसके बाद हम ग्रामर पोर्शन पर चलेंगे, और धीरे धीरे जो है जो जो चीज़ें
इंपॉर्टेंट हैं उनके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। तो आपको कोई भी डाउट हो, अभी धीरे धीरे मैं आप लोगों को स्ट्रैटेजीज बताऊंगी कि आपको हर सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करनी है। हिंदी में आपको किन चीज़ों पर ज़्यादा काम करना है, इंग्लिश में किस पे काम करना है, मैथ्स में आपको किस पे काम करना है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, पेपर का आपका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके का होना चाहिए। मान लो ये शीट है तो आपको किस तरीके से पेपर लिखना है। तो बहुत सारी चीज़ें हम धीरे धीरे जानेंगे। तो आप चैनल पर बने रहें, और जो है वो तो अपना प्यार देते ही रहते हैं। जो पहली बार वीडियो को देख रहे हो वो अपना सपोर्ट कंटिन्यू वे में लगा के रखना, ठीक है। एग्जाम तक आप लोगों को इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा। इसके अलावा मैं टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स हाजिर है, वहाँ पर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।